नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद द विशेष प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 18 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर, यहाँ पर दोस्तों 5 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3। तो हाल ही में कहाँ पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों, ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव है, इसका शुभारंभ किया गया दोस्तों बीकानेर में। अच्छा दोस्तों, ये बीकानेर कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके राजस्थान राज्य में। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में राजस्थान राज्य के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो खोंगजोंग उत्सव है, कौन सा दोस्तों? खोंगजोंग उत्सव। तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपके मणिपुर में। ठीक है, खोंगजोंग उत्सव दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपके मणिपुर में। इसका दोस्तों एक और आपको दोस्तों बता देते हैं। तो वो चंदबी उत्सव कहाँ पर हुआ है दोस्तों? चंदबी उत्सव। तो चंदबी उत्सव मैंने आपको दोस्तों कहाँ पर पढ़ाया है? तो ये होता है आपके असम में। ठीक है, चंदबी उत्सव कहाँ पर होता है दोस्तों? असम में। और खोंगजोंग उत्सव दोस्तों कहाँ पर होता है? तो ये होता है मणिपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये जो अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 है, ये प्रदान किया गया है जियानी इन्फेंटिनो के लिए। किसके लिए दोस्तों प्रदान किया गया है? तो ये किया गया जियानी इन्फेंटिनो के लिए। चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं और देख लेते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। तो दोस्तों, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार ये दिया गया सविता लाडेज को। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड दोस्तों बिपिन चंद्रा को दिया गया है। ईसा दोस्तों जो मिस इंडिया USA 2023 है, ये दिया गया रुजुल मैनी को। अच्छा दोस्तों, जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 है, ये दो लोगों को दिया गया है, डेनियल डेरेनबोइम और अली अबू अबाद। अगला है दोस्तों, अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो यह दिया गया है जावेद अख्तर को। और UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दोस्तों दिया गया अब्दुल्लाही मायर को। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जिन्हें आपके लिए याद रखना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो दोस्तों, ये किससे शुरू किया? तो ये किया है केरल राज्य में। ठीक है, जो ऑपरेशन अमृत है, ये केरल राज्य ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, ये जो अपना विद्यालय कार्यक्रम है, ये शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने दोस्तों शुरू किया? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता मिली है? तो दोस्तों, राइट आंसर इसका होगा पेंच टाइगर रिजर्व। और ये पेंच टाइगर रिजर्व दोस्तों कितने राज्यों में है? तो ये 2 राज्यों की सीमा पर है। कौन कौन से? तो एक है आपका दोस्तों मध्य प्रदेश और दूसरा है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइगर रिजर्व के लिए 5वें भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधी ए लाइन इन 3 कैंपेन्स नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इस पुस्तक का अनावरण किया है किसने? तो वो किया है MJ अकबर ने। ठीक है, जो गांधी ए लाइन इन 3 कैंपेन्स है, इस पुस्तक का दोस्तों अनावरण किसने किया? तो वो किया है MJ अकबर ने। चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें देख लेते हैं जो अभी हाल ही में लिखी गई हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, ये की किसने ये लिखी है? मनोज मुकुंद नरवणे जी ने। अगली दोस्तों, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साजी विरासत, ये लिखी है आरिफ मोहम्मद खान जी ने। अगली दोस्तों, वेलकम टू पैराडाइज, तो ये ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रेकिंग द मोल्ड, रघुराम राजन। 2 पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा जोशी। और मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, ये किससे लिखी दोस्तों? तो ये लिखी है भूपिंदर यादव ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे हमारे रिवीजन वाले क्वेश्चन हैं जिन्हें हमने आपको पिछली क्लास में अच्छे से याद करा दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बार्सिलोना को हराकर स्पेनिश सुपर कप 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है किसने? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रियल मैड्रिड ने अभी हाल ही में बार्सिलोना की टीम को हराकर स्पेनिश सुपर कप 2024 का फुटबॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में।
ठीक है दोस्तों, ये दावोस कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर दोस्तों? तो ये पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। तो ये स्विट्ज़रलैंड के दावोस शहर में किसका आयोजन दोस्तों किया गया? तो ये किया गया है विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में तिब्बती भूरे बालू देखे गए हैं? तो दोस्तों ये जो तिब्बती भूरे बालू देखे गए हैं ये देखे गए हैं आपके सिक्किम राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? तो ये देखे गए सिक्किम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलका नगरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये जो मलका नगरी हवाई अड्डा है ये इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो ये किया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए दोस्तों यहाँ से आज की हमारी अब 18 तारीख की करंट अफेयर की क्लास शुरू हो गई है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने के लिए बातचीत की है? तो दोस्तों ये जो बातचीत शुरू की गई है ये की गई ईरान के चाबहार बंदरगाह पर। ठीक है दोस्तों, चाबहार बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बताइए चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये है ईरान में। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने के लिए बातचीत की है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बर्नाडा एरेवलो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन होगा हाल ही में बर्नाडा एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये जो बर्नाडा एरेवलो हैं ये किसके नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये मिले हैं ग्वाटेमाला के। ठीक है, जो दोस्तों ग्वाटेमाला देश है इसके नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? बर्नाडा एरेवलो। चलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हाल ही में बने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों जो भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो ने शेरिंग टोब्गे। इस साथ दोस्तों चाड के नए प्रधानमंत्री तो वो ने सुखसेना मसरा। फ्रांस के प्रधानमंत्री दोस्तों बने गैब्रियल अटल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी 5वीं बार शेख हसीना। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं पेटरी उर्प। और ताइवान के नए राष्ट्रपति दोस्तों बने हैं तो वो बने हैं लाइचिंग ते। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जो मैं अभी आपको कई बार कम से कम 10 से 20 बार पढ़ा भी चुका हूँ। तो आप लगातार हमारी क्लासेस से जुड़े रहिए जिससे आपका डेली क्लासेस के साथ पिछली क्लासेस का रिवीजन भी होता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। ठीक है, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, कौन? लियोनेल मेसी। इनके लिए अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। चलिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड देख लेते हैं जिन्हें अभी हमने आपको पहले भी बताया था। तो देखिए दोस्तों जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार ये दिया गया है किसे? सविता लाडेज को। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड बिपिन चंद्रा को दिया गया है। मिस इंडिया यूएसए 2023 मृजुल मैनी को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 दो लोगों को दिया गया, डेलियन बरेनबोइम और अली अबू अबाद। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 तो ये दिया गया जियानी इन्फेंटिनो को। और UNHCR नाची शरणार्थी का पुरस्कार दिया गया अब्दुल्लाही माहिर को। अगला है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड ये दिया गया है लियोनेल मेसी के लिए। चलिए दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है ये जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों को वहाँ से भगाने के लिए या उन्हें पकड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया भारतीय सेना ने। और कहाँ पर? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। नाम दोस्तों याद रखना, नाम क्या है इसका? तो ये है ऑपरेशन सर्वशक्ति। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ में समझौता किया है। किसके साथ में दोस्तों समझौता किया है? तो ये किया है अर्जेंटीना के साथ। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? दोस्तों अभी हाल ही में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। और वो किसने किया है? तो वो किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसने दोस्तों किया है? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने नई दिल्ली में नमो नवमदत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो नई दिल्ली में नमो नवमतदत्त पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है, ये किसने किया है? तो ये किया है जेपी नड्डा ने। किसने दोस्तों किया है? तो ये किया है जेपी नड्डा ने। नाम याद रखो दोस्तों पोर्टल का, क्या नाम है? तो ये है नवो नवमतदत्त पंजीकरण पोर्टल। कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है जेपी नड्डा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नौसेना संचालन महानिदेशक बने हैं? दोस्तों अभी हाल ही में नौसेना संचालन महानिदेशक बने हैं, तो वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। कौन बने दोस्तों? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। इनका दोस्तों नाम याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मैं आपको बार बार इनका रिवीजन कराता रहूँगा। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नौसेना संचालन महानिदेशक बने हैं वो बने हैं कौन से? तो बने वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। अच्छा, विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत दोस्तों कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए सेंथिल पांडेन। अगले हैं दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बने हैं अनीश दयाल सिंह। अगले हैं दोस्तों रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक, तो ये बने हैं समीर कुमार सिन्हा। और अगले हैं दोस्तों बिम्स्टेक के महासचिव, ये बने हैं इंद्रमणि पांडे। और अगले हैं दोस्तों रेलवे बोर्ड की सचिव, तो ये बनी है अरुणा नायर। ये दोस्तों सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं जिनके बारे में आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने निपाह वायरस से निपटने के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों ये जो निपाह वायरस है, इससे निपटने के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया गया है। और वो किस संस्थान ने किया है? तो वो किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। किसने दोस्तों? तो ये किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है, ये किसने जीता है? तो ये जीता है मेडिसन मार्श ने। किसने दोस्तों जीता है? तो ये जीता है मेडिसन मार्श ने। चलिए दोस्तों, तो आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एक बार इन सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे फिर ये आपको याद हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन था हमारा कौन सा? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचे स्थापित करने के लिए बातचीत की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ईरान। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बर्नार्डो एरेविलो के नए किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं ग्वाटेमाला के। ठीक है, जो ग्वाटेमाला है इसके नए राष्ट्रपति कौन दोस्तों बन गए हैं? तो बने हैं बर्नार्डो एरेविलो। चलिए दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं, जिससे फिर से आपको याद हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, तो पहले हैं भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने शेरिंग टोब्गे। चाड के नए प्रधानमंत्री सुखसेन मिश्रा हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बने गैब्रिएल अटल। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी शेख हसीना। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेट्री ओरपो बने हैं। और ताइवान के राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों कौन? तो वो बने लाई चिंग-ते। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है किसके लिए? तो ये दिया गया लियोनेल मेसी को। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड है ये किसे दिया गया? तो दोस्तों राइट आंसर होगा लियोनेल मेसी को। चलिए अगला कुछ और दोस्तों पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार, तो ये दिया गया सविता लाडेज को। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड बिपिन चंद्रा। मिस इंडिया यूएसए 2023 रिजुल मैनी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अबाद। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है दोस्तों यूएनएचसीआर नाम से शरणार्थी पुरस्कार, तो ये दिएगा अब्दुल्लाही माहिर को। और नेक्स्ट है दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड, तो ये मैंने आपको बता दिया, ये दिया गया लियोनेल मेसी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है दोस्तों, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा आपका अर्जेंटीना। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेघालय के खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? दोस्तों संस्करण भी याद रखना है कौन सा, तो ये था 5वां संस्करण। तो इसका उद्घाटन किसने किया? तो वो किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने।
और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने नई दिल्ली में नवोन्नवमत दत्त पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया? तो वो किया JP नड्डा ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नौसेना संचालन महानिदेशक बने हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका वाइस एडमिरल AN प्रमोद। और दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों नौ संचालन महानिदेशक कौन बने? तो वो ने वाइस एडमिरल AN प्रमोद। विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत बने दोस्तों सेंथिल पांडियन। और CRPF के महानिदेशक बने अनिल दयाल सिंह। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे। और रेलवे बोर्ड के सचिव बने दोस्तों अरुणा नायर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने निपा वायरस से निपटने के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों जो पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया वो किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। चलिए फ्रेंड्स, और दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेडिसन मार्श। किसने दोस्तों जीता है? तो ये जीता मेडिसन मार्श ने। अच्छा दोस्तों, ये जो मेडिसन मार्श है इनसे संबंधित एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ। ये दोस्तों वायुसेना में पायलट हैं, ठीक है। जो अमेरिकी वायुसेना है उसमें दोस्तों ये वर्तमान में कौन है? तो ये पायलट के पद पर हैं। तो ये पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।